श्वेता, दुबई में हारे थे, पाकिस्तान में जीते थे, वापस गए, लाहौर जीते, फिर दुबई आए। मतलब ये तो साफ है ना कि शायद इस टूर्नामेंट की सनी भाई जो दो सबसे बड़ी टीमें थी जो आपने इस टूर्नामेंट से पहले कहा, वो आ गई फाइनल में, यानी कि कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ। लेकिन अब श्वेता का सवाल ये है कि जो हमारे से वो लीग मैच हार के गए, उसको आप किस तरह से याद रखेंगे और क्या वो अब मायने रखता भी है कि नहीं, क्योंकि श्वेता, दुबई में हारे थे, पाकिस्तान में जीते थे, वापस गए, लाहौर जीते, फिर दुबई आए। मतलब ये तो साफ है ना कि शायद इस टूर्नामेंट की सनी भाई जो दो सबसे बड़ी टीमें थी जो आपने इस टूर्नामेंट से पहले कहा, वो आ गई फाइनल में, यानी कि कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ। लेकिन अब श्वेता का सवाल ये है कि जो हमारे से वो लीग मैच हार के गए, उसको आप किस तरह से याद रखेंगे और क्या वो अब मायने रखता भी है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें फाइनल खेल रही। हाँ, देखिए, कोई भी टीम है, कोई भी इंडिविजुअल क्रिकेटर है, वो अपनी जो पहली गलती है उसके बारे में सोचता जरूर है और उससे किस तरह से सुधारना ये भी सोचता है। तो न्यूजीलैंड ने ये भी तय किया होगा कि शायद क्या हम पहली बल्लेबाजी करें कि जो उन्होंने गलती की थी या वो एक उनके मन में होगा। जी, दूसरी बात ये होगी कि जो भारतीय स्पिन गेंदबाज है उनके खिलाफ किस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी और जो भारतीय बल्लेबाज है उनके खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। तो ये सारी सोच होगी, पर अभी नहीं। आज तो मतलब जो जीत का स्वाद है वो तो एंजॉय करेंगे और शायद इसके बाद में मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए, साउथ अफ्रीका भी तो पाकिस्तान में थी ना, कहीं दूर नहीं गई, वहीं रह गए। हाँ ठीक है, लाहौर से पिंडी कराची वगैरह चली गई होगी, पर पाकिस्तान में भी थी, फिर भी हार गए। तो एडवांटेज की हम बात करते हैं। और न्यूजीलैंड अगर कोई कंप्लेन कर सकता है तो न्यूजीलैंड कंप्लेन कर सकते हैं कि हम दुबई में थे, फिर उधर गए, पाकिस्तान में थे, दुबई आ गए, दुबई से फिर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हम दुबई आ रहे हैं। वही है ना, वही तो है कि वो एक ऐसी टीम है, वो अपना काम करती है, वो बात नहीं करती। खट्टे अंगूर वाली बात है सर। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। खैर, दो बेस्ट टीमें गई हैं, लेकिन जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया हर अलग शहर में जाके भी खेला था, वो ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब न्यूजीलैंड आप कह रहे हैं बेटर प्रिपेयर्ड आएगा। क्या सनी भाई वो बेटर प्रिपेयर्ड इसलिए आएगा क्योंकि वो एक मैच यहाँ पर अपने हाथ जलाकर चले गए हैं, कंडीशंस को समझते हैं, या फिर इसलिए बेटर प्रिपेयर्ड आएगा कि उन्होंने सेमीफाइनल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है? बेटर प्रिपेयर्ड इसलिए आएगा क्योंकि इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने खेला था, उससे किस तरह से और बेहतर किया जाए, ये उनकी सोच होगी। ये सोचेंगे सचिन रविंद्र ने 2 सेंचुरीज मारी है, पर इस इंडिया के खिलाफ उन्होंने रन नहीं बनाया, केन विलियमसन ने रन बनाए, पर शायद उनको भी 100 करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, ग्लेन फिलिप्स जो अटैकिंग बल्लेबाज है, वही मैच था, तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा रन नहीं किए इंडिया के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें जरूर वो सोच लेंगे। फील्डिंग के बारे में तो कोई दो राय नहीं कि उनकी फील्डिंग, शायद अगर फील्डिंग यूनिट बोले तो उनकी फील्डिंग यूनिट सबसे बढ़िया है, इस टूर्नामेंट बढ़िया रह चुकी है। और जैसे हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया की भी फील्डिंग हमेशा अच्छी रहती है, पर इंडिया के खिलाफ टेंशन होता है, प्रेशर होता है, तो वहाँ पे भी आसान नहीं, पर कैचेस निकल गए, न्यूजीलैंड के हाथ से भी निकल सकते हैं, यही आशा करते हैं कि निकल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मुकाबला होगा बिल्कुल दिलचस्प, जैसे कि कल वाला मुकाबला था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मतलब नेक एंड नेक था जी, आखिरी 2-4 ओवर तक नेक एंड नेक था, वैसा ही होगा और वैसा होना भी चाहिए। फाइनल है, फाइनल है, दो टीमें बड़ी आएंगी और क्यों नहीं। अच्छा, एक मजे की बात जो श्वेता ने भी कहा, जो पहला चैंपियन ट्रॉफी हुआ था 2000 नायरोबी, वो इंडिया न्यूजीलैंड का ही फाइनल था और वो इंडिया हार गया था न्यूजीलैंड। मुझे याद है सनी भाई, मैं एक यंग रिपोर्टर था और मुझे याद है आपसे मैं तब वहां पर मुलाकात हुई थी, तो सनी भाई के लिए इन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा युवराज सिंह ने वहां पर डेब्यू किया था, उन्होंने कहा युवराज के लिए दिक्कत ये है कि मुझे सर कहें या अंकल कहें, मुझे अभी भी आपकी ये बात याद है।